खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कहीं। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के लिए 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। अजीज़ो, हम 2024 के सुबह सवेरे खुदा के घर में आए हैं ताकि हम खुदा का शुक्र अदा कर सकें। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि पिछले साल 2023 में भी खुदा ने बहुत सारी बरकतें दी और कई लोग पिछले साल हमारे साथ थे लेकिन इस साल हमारे साथ नहीं हैं। हम जो हैं और अपने ख़ानदान के सब लोगों के लिए खुदा का शुक्र अदा करने आए हैं कि खुदा ने हमें 1 साल और अता किया है ताकि हम शायद बहुत सारे अच्छे काम जो हमने करने हैं और हम नहीं कर सके हम उन्हें करें, क्योंकि खुदा अच्छाई का खुदा है, खुदा नेकी का खुदा है, खुदा भलाई का खुदा है, खुदा खुशहाली का खुदा है, खुदा हर एक को बरकत देने वाला खुदा है। और वो खुदा चाहता है कि हम भी हर एक को बरकत दें, हर एक के लिए भला चाहें, हर एक की इज़्ज़त करें। और इसलिए आज नए साल पर जनवरी का पहला दिन पाकमा कलीसिया ने हमें ये ख़ास अता किया है ताकि हम आज के दिन मुकद्दसा मरियम को याद करें जो हमारे यीशु मसीह की माँ है, हमारे खुदावंद की माँ है। हम मुकद्दसा मरियम को अपने सामने एक नमूना रखें। और पापा आज़म ने आज जो पैगाम भेजा उसमें भी अमन की बात है कि दुनिया को अमन की पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए हम देखें कि हम ख़ानदानी तौर पर और इनफरादी तौर पर, मैं ज़ाती तौर पर, ख़ानदानी तौर पर भी हम अमन कैसे कायम कर सकते हैं। इस खुदा क्योंकि अमन का खुदा है इसलिए वो अमन की बात खुदा करता है। ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि मुश्किलात ना हो। लेकिन इन मुश्किलात में भी खुदा हिम्मत देता रहा, जुर्रत देता है हम आगे चलते रहें, हम अपने अंदर और सब्र पैदा करें। ये जो बेशुमार ख़ानदान हमें पूरा साल मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं, और डायसिस इन सालों को देखकर हमने भी ये महसूस किया कि इन दिनों में या पिछले सालों में लोगों के पास सहूलतें ज़्यादा आईं लेकिन सब्र कम हो गया। सहूलतें ज़्यादा आईं, मिसाल के तौर पर मोबाइल आज हर एक के पास है। पहले कोई 20 साल पहले की बात अगर करें तो मोबाइल तो कम होते थे, वही जो टेलीफोन होते थे वही होते थे या बटनों वाले होते थे। फिर ये वॉकी टॉकी आ गए, फिर वॉकी टॉकी के बाद मोबाइल है और आज मोबाइल हर एक के पास है। इधर चाहे कोई पकोड़े बेच रहा है, रेड़ी वाला है, उसके पास भी मोबाइल है, वो भी कहता है मैं बड़ा मसरूफ़ हो गया हूँ। जिसकी वजह से चीज़ें बड़ी आईं, सहूलतें आईं, लेकिन जज्बाती तौर पर हम रूहानी तौर पर कमज़ोर हो गए। सहूलतें बहुत आईं, घरों में अच्छी अच्छी चीज़ें आ गईं। बेशुमार लोगों के पास अभी घरों में एयर कंडीशन भी हैं, फ्रिज हैं, टीवी हैं और बड़े स्क्रीन वाले टीवी हैं, स्मार्ट टीवी हैं, बेशुमार चीज़ें आईं।
और लाहौर में बेशक लोग कहते हैं महंगाई बहुत हो गई, महंगाई बहुत हो गई, तो लेकिन किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। आप देखते हैं जितनी मर्जी महंगाई हुई, इतनी फूड स्ट्रीट, बहुत सारी फूड स्ट्रीट, इतने रेस्टोरेंट वो भी खुलते जा रहे हैं और बैंक भी खुलते जा रहे हैं। तो जो भी है, खुदा ने बहुत सारी सहूलतें भी अता की, लेकिन इन सहूलतों के बावजूद आप देखें कारें भी बहुत सारी आ गई, महंगाई भी है, हर रोज़ गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ नज़र आती हैं जिनके ऊपर लिखा अप्लाइड फॉर, नई नई लोग गाड़ियाँ भी ख़रीद रहे हैं। गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई, डबल कीमत से भी डबल हो गई, फिर भी ख़रीद रहे हैं। मोटरसाइकिलें भी आईं, सारी सहूलतें आईं, लेकिन जो नहीं आई वो तरबियत नहीं आई। तरबियत ख़त्म हो गई, अखलाकियात ख़त्म हुई, रूहानियत ख़त्म हो गई। हम रूहानियत में ख़त्म कमज़ोर हो गए। रूहानियत है, रूहानियत में कमज़ोर हो गए, अखलाकियात में कमज़ोर हो गए, किसी का लिहाज नहीं करते और एहतराम ख़त्म हुआ। जिसकी वजह से आप देखते हैं कि हर बंदा अगर ट्रैफिक में भी है, रोड पर है, हर बंदे ने दूसरे बंदे को दाल लगा के पहले निकलना है। पहले लोग कहते थे तू लंघ जा साड़ी खैर है, अजकल कहते ने असी लंघांगे तेरी खैर है। वो सारा मसला ख़त्म हो गया, लंघना असी पहला है। तो हालात इस तरह हो गए जिसकी वजह से रिस्क, एक्सीडेंट बहुत बढ़े, बेशुमार एक्सीडेंट। 2 साल पहले की मैं बताने को बात, ये हाईवे मोटर वालों ने हमें स्पेशल बुलाया कि आप भी हमारे साथ मदद करें, मजहबी रहनुमा भी लोगों को बताएं कि हेलमेट पहने और स्पीड कम रखें, क्योंकि उन्होंने बताया कि हर साल बेशुमार नौजवान ख़ुसूसी तौर पर मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंटों से गिरते हैं, अपाहज हो रहे हैं, कमर के दर्द, कमर के जो मोहरे हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, टांगें टूट रही हैं। तो अगर ऐसा होता रहा तो हमारी कौम का मुस्तकबल क्या होगा कि हर चौथा पंजवा बंदा शख्स बज्जी होएगा, उदी या सीधी लत्त टुटी होएगी या इधरली लत्त टुटी होएगी, या फिर कोई सालों के बाद वो चल नहीं सकेगा क्योंकि वो कमर के जोड़े मोहरे ने वो खराब हो चुकणगे। अच्छा, हर एक नूं पता भी है कि ये मेरे फ़ायदे लिए, लेकिन हर एक नूं काली बड़ी है, बेशुमार काली। उस काली की वजह नाल असी इखलाकी तौर पर तो रूहानी तौर पर कमज़ोर हो गए। थोड़े दिन पहलों की गल, एक बंदा है तो वैसे कोई मजाक की गल ही हुई, एक बंदा फौत हो गया। एक बंदा है सी थोड़ा जा बाबा तगड़ा सी, मैं पूछा तो बड़ा जवान सी, मतलब जवान ही सी, कोई 25-30 साल का होएगा। तो एक बंदा तो उसने कहा जी देखे खुदा ने रिज़्क़ हर एक का दिया है, रिज़्क़ हर एक का लिखा हुआ है, हर एक का रिज़्क़ खुदा ने लिखिया है, लेकिन इन्हें जिहड़ा लिखिया रिज़्क़ है इन्हें कुछ दिनों च सारा ही खा लिया, तो इस वास्ते अपना रिज़्क़ आके पहले ही चला गया। मैं कह ये भी हो सकती गल ठीक होए। सब्र नहीं है, सब्र नहीं है, कालापन जो खुदा ने दिता वक्त तो पहले ही खा खू लिया। खरे वो 20 साल खाना सी उन्हें 10 साल खा खू के चलो मुका लिया अपना, तो गांह चला गया। ऐसे ये सारियां जो बातें मैं कर रहा हूँ ये हमें एक निशान दे रही हैं कि मैं कहाँ तक अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी। ऐसे जब हम अपनी ज़िंदगी की मिसाल तो मैं अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी ले लेता हूँ और घर में माँ बाप अपनी अपनी ज़िम्मेदारी भी लेते हैं कि मुझे अगर बेसब्री आ गई है, बेसब्री आ गई है तो क्या ख्याल है, जिसमें बेसब्री है वो अमन का वसीला बन सकता है? नहीं, उसमें तो अमन होगा ही नहीं। जिसमें बेसब्री है वो पुरअमन नहीं है, वो परेशान सा है, उन्होंने काली काली पई है, छेती बेसब्री कालीपन, भाई ट्रैफिक का निशान तोड़ के जाना पे वो चला जाएगा, इधर इंज करके मोटरसाइकिल होए निकल जाएगा, अगे जाके भावें डिग्गा होए, कालापन, सब्र है ही नहीं, सब्र नहीं, अमन नहीं। तो जी जब हमें ये पता चल रहा है कि इतने एक्सीडेंट, इतने हालात, इतने घरों में लड़ाइयाँ कि सब्र नहीं है, कोई बात करता है वो मूँह चो गल निकली नहीं होती, दूजा भी अगों फौरन करता, जिवें हर एक ने मिसाइल अपने कस्से ने कि इन्हें गल करनी असी भी इंज करांगे, असी भी इंज करांगे। अगर अजीज़ो हर घर दे विच अगर एक घर में 4 लोग हैं,
یا 6 لوگ ہیں اور ہر ایک کے میزائل جو ہیں وہ اس طرح سے تیار ہی رہتے ہیں، تو اس گھر میں امن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس گھر میں امن نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ان کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے گھر میں خدا نے دیا بہت کچھ ہے لیکن امن نہیں ہے، اور امن کیوں نہیں ہے؟ یہ نہیں کہ امن آ نہیں سکتا، نہیں، امن ہے ادھر، لیکن ہم نے امن کی جگہ پر بے صبری، کاڑا پن، میزائل تکھے کر کے رکھے، ہر ایک نو جواب دینا، اور یہ چیزیں آ گئی۔ تو عزیزو، یہ ڈائسس نے اسی وجہ سے، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ چھوٹی جی گل ہوئی، صبر نہیں نا، دل کرے تے شادی ہوئی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، ہفتہ بھی نہیں ہویا، دل کر لڑکی کہن دی میں نہیں تیرے نہ رہ سکتی، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، یا دل کرے بندہ ایویں کہہ دے کہ تینوں نہیں میں رکھ سکتا، تو جا پڑ، صبر ہے ہی نہیں۔ اور دوسری طرف ہم خاندان دیکھتے ہیں جو 50 سال سے کٹھے رہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی 50 سالہ شادی کی سالگرہ منائی، 60 سالہ شادی کی سالگرہ منائی، تو خوشی کی بات ہے۔ مطلب یہ بھی ہمارے سامنے مثالیں ہیں جنہوں نے بڑے صبر کے ساتھ زندگی گزاری۔ ہمارے سامنے ماسٹر عاشق صاحب بیٹھے ہیں، مسز بیٹھے ہیں ان کی، ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ایسے بزرگ آتے ہیں نماز پر، سب نمونہ ہے ہمارے لیے۔ لیکن دوسری طرف آج کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے جب ہم آج 1 تاریخ کو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم نے ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سال ڈائسس میں خاندانی تربیت کا سال ہوگا۔ کون سی تربیت ہے؟ خاندانی تربیت کا سال۔ خاندانی تربیت کا سال میں ہم مقدسہ مریم کو، پاک خاندان کو ہم اپنا نمونہ رکھیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب مقدسہ مریم کو بھی خوشی کی خبر بھی ملی، اور خوشی کی خبر یسوع مسیح پیدا ہوئے، جب وہ یسوع مسیح کو ہیکل میں لے کے گئے تو وہاں پر خوشی کے ساتھ ساتھ پریشانی کی خبر بھی ملی۔ شمعون نے یہ بھی کہا کہ یہ بیٹا بڑا ہوگا، اور شمعون نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ اس کی وجہ سے تیرے دل کے اندر سے تلوار گزر جائے گی۔ مقدسہ مریم کو دکھ کی بات بتا دی، لیکن لکھا ہے مقدسہ مریم نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اگر بے صبری ہوتی، کاڑا پن ہوتا، یا کوئی اور کو بات ہوتی، مقدسہ مریم کہندی کہ بھائی یہو جیاں گلاں نہ کر، یا حضرت یوسف اودے نال لڑ پیندے کہ تو ساڈے بچے دے بارے یہو جیاں گلاں کرن ڈیا۔ نہیں، انہوں نے کہا یہ خدا کی طرف سے ہے۔ انہوں نے لکھا ہے مقدسہ مریم ان باتوں کو حفظ کر کے، ان باتوں کو ادھر حفظ کر کے ان پر دل میں سوچتی نہیں، حفظ کر کے، صبر کے ساتھ، کہ جو یہ بات ہوئی ہے وہ کیسے ہوگی، صبر کر کے، صبر۔ ایسو یہ ہے صبر بھی رکھنا اور امید بھی رکھنا، امید اور صبر۔ تو خاندانی زندگی میں یہ جو 24 کا سال ہے، اس میں ایک طرف صبر، دوسری طرف امید، صبر اور امید۔ اگر جس خاندان میں یہ صبر اور امید آ جائے گی، 2024 برکتوں کا سال ہو جائے گا، جس میں دونوں چیزیں آ گئی۔ اس ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں ایمان بھی ہے، صبر بھی ہے، امید بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہماری ہدایت کر رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص 38 سال سے لنگڑا ہے، محتاج ہے، 38 سال سے وہ ادھر حوض کے پاس ہی ہے، 38 سال سے، اور ہر وقت ہی کوشش کرتا ہے جب پانی ہلے میں پانی میں چلا جاؤں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو کتنے سال گزر گئے؟ 38 سال۔ تو 38 سالوں کو اگر ہم 365 سے ضرب دیں تو کتنے دن ہو گئے؟ اتنے دن، نہ بے صبری، نہ پریشانی۔ بے صبری والا بندہ ہوتا تو اونجی خودکشی کر لینا، کہندا میں اونجی پانی چ ڈب جانا، میرے کو بچا ہی نہیں رہا۔ نہیں، اس نے نہیں کہا، اس نے کہا میرا بچانے والا آئے گا، وہ دن آئے گا، وہ دن ضرور آئے گا، میں یہاں سے صحت مند ہو کر جاؤں گا، میں یہاں سے اٹھوں گا، میں یہاں سے اٹھوں گا۔ ابھی میں ادھر محتاج ہوں، ادھر اپاہج ہوں، میں یہاں سے اٹھ کر گھر جاؤں گا اور سب کے لیے ایک نشان بنوں گا کہ القادر بڑا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع وہاں آتے ہیں،
यीशु से पूछते हैं कि तू क्या चाहता है? वो कहता है मैं शफा तो पाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कोई मददगार नहीं है। यीशु कहते हैं तेरा मैं मददगार हूँ, जिसका कोई मददगार नहीं है मैं उसका मददगार हूँ। उठ, तुझे पानी में जाने की ज़रूरत ही नहीं, वो ज़िंदगी का पानी भी मैं ही हूँ, वो चश्मा ही मैं हूँ जिसने ज़िंदगी देनी। उठ, बल्कि ये खटोला जिसके ऊपर तू पड़ा हुआ है चारपाई, इन्हू चुक के लेके जा, तू मजबूत हो गया है, तू इसको भी उठा लेगा। एक तो होता है तू खुद लंगड़ा लंगड़ू के चलेगा, नहीं, इन्हू ही चुक के ले जा। जो ये है ख़ानदानी ज़िंदगी की बातें, जब ईमान, सब्र और उम्मीद है। जो जब हम ख़ानदानों में उम्मीद की बातें करते हैं, सब्र की बातें सिखा देते हैं, जब सब्र आ जाएगा तो अमन हो जाएगा। अगर सब्र नहीं है ख़ानदान में, सारे काले काले ने, बेसब्रे ने, होते अमन नहीं हो सकता। लेकिन सबसे पहले हमने इस साल को सब्र के लिए, बर्दाश्त के लिए रखना है। हम कह सकते हैं अगर कोई बंदा गुस्सा भी चढ़ाए, मिसाल दो कोई बंदा गुस्सा चढ़ाता है, किसी ने कोई बुरी बात की, हम फिर भी कहेंगे ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी है, मैं इसको ईंट का जवाब पत्थर से दूं या मैं इस पर सोचूं। इस पर सोचा भी जा सकता है। अगर वो दुख दे, अगर वो आपको दुख दे रहा है, गालियाँ दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, अगर आप जवाब ना दें, आपका कुछ नहीं जाएगा। वो किस लिए नहीं जाएगा कि यीशु मसीह ने कहा है कि दुख देने वाले, परेशान करने वाले, बदनाम करने वाले, मारने वाले, अदालतों में ले जाने वाले, ये ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन मैं अपने लोगों को मजबूत कर दूंगा कि वो उनकी बातों से दुखी नहीं होंगे। वो दुखी नहीं होंगे, वो दुखी नहीं होंगे, दुख देने वाले शर्मिंदा हो जाएंगे। दुख देने वाले शर्मिंदा हो जाएंगे, वो दुखी नहीं होंगे। इस जो ख़ानदानी ज़िंदगी में जब हमें ये समझ आ जाएगी कि मैं एक नेक इंसान हूँ, मैं एक सब्र वाला इंसान हूँ, खुदा ने मुझे सब्र का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है, मेरे अंदर का सब्र, मेरे अंदर का अमन कोई ख़राब नहीं कर सकता। जो मर्ज़ी को कहता रहे, चाहे चुगलियाँ लगाए, चाहे बुराई करे, मेरी जो सच्चाई है वो खुद साबित हो जाएगी। तो जो अगर हर ख़ानदान अपने बच्चों को, अगर उनके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, यही तरबियत दे दें कि सब्र ही सबसे बड़ी बात है, जब सब्र होगा तो अमन हो जाएगा। जो ये बच्चे इस तरह से बचपन में, हो सकता है इधर इनके पास रुपया पैसा कम हो, इतने ना हो चीज़ें, लेकिन बच्चे रूहानी तौर पर, जज्बाती तौर पर इतने मजबूत हो जाएंगे कि इनको छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो अंदर के अमन को डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगी, इनके अंदर का अमन कभी कोई तोड़ नहीं सकेगा। जो ये वाले बच्चे, इनकी शादियाँ हो गई या अपने घरों में भी जाकर खुश रहेंगे कि इनको माँ बाप ने विरासत में, तरबियत में ये बात दे दी है कि ये तंगी के वक्त भी सब्र कर सकते हैं, तंगी के वक्त भी पुरअमन रह सकते हैं। इसको क्या ख्याल है, हम तंगी में भी पुरअमन रह सकते हैं कि नहीं रह सकते जी? हाँ, तंगी में भी पुरअमन रह सकते हैं। और अगर पुरअमन नहीं है तो खुशहाली भी हो, मतलब हो सकता है जेब चाहिए पैसे भी हों, बैंक च पैसे हों, फिर भी कई लोग कहते हैं पता नहीं की गल है, मैं परेशान जा रहना है, वो परेशानी पता नहीं का दी। और एक बंदा है, हमने ऐसे भी घर देखे पास्टल वर्क में, जिनके घर में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, और अगर उन्होंने चाय बनाई, उन्होंने हमें पहले दे दी। मैं भी देख रहा था कि उनके बच्चे बैठे हैं, मैंने कहा बिस्कुट बच्चों को दे दो। उन्होंने कहा ये बच्चे साढ़े बड़े सब्र वाले ने। और ऐसे घरों में भी गए जिनके घर में बेशुमार चीज़ें, तो फैमिली ने कहा कि अच्छा, वो तो मैं फादर हूँ, फादर था, चलो बिशप भी हैं, तो चलो ये बिस्कुट बिशप के सामने भी रखें। वो बच्चा ने राह च ही एक बिस्कुट फाड़ लिया। तो इतने ही बच्चे हैं, माँ प्यो समझाते रहे, उन्हें नहीं पहला बिशप उन्हें आखा सी तो अपना हिस्सा कढ़िए, पता नहीं गाँव मिलना है कि नहीं मिलना। तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो ये नहीं है कि जिनके पास बहुत है उनमें सब्र है, नहीं, ये नहीं बात।
तरबियत की बात है, माँ बाप की तरबियत की बात है। जो 2024 में ये ख़ानदानी तरबियत का साल है और हम इस 2024 के साल में हम अपने अपने ख़ानदान की तरबियत पर तवज्जो देंगे। चीज़ें खुदा ने देनी है, खुदा ने देनी है, वो देता रहेगा। लेकिन जो सबसे मजबूत चीज़ है, जिसको आपने अगर बच्चों को मजबूत कर दिया ना रूहानी तौर पर और ईमानी तौर पर, इखलाकी तौर पर, इनको कोई चीज़ दुनिया की फिर हिला नहीं सकती। ये खुशी में भी खुदा का शुक्र अदा करेंगे, तंगी में खुदा से सब्र मांगेंगे कि खुदा ये वक्त गुजर जाएगा, और वो गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है। इसलिए अजीज़ो, आज की जो पहली तिलावत है, देखिए कितनी खूबसूरत तिलावत है। देखिए पाक माँ कलीसिया कितना हमारा ख्याल रखती है। वो हमसे जो बहुत पहले कोई 2000 साल पहले से जो फादर थे, बिशप थे, डीकन जो भी थे, उन्होंने इतनी अच्छी तिलावतें हर दिन के लिए मुकर्रर की। खुदा हज़रत मूसा के ज़रिए फरमाता है कि तुम हारून से कहो और उसके बेटों से कहो कि तुम बनी इसराइल को इस तरह से बरकत दो कि खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। इसको हारूनी बरकत कहते हैं। अक्सर नमाज के बाद ये मैं बरकत देता हूँ, खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जे करे और आपको सलामती बख्शे। तुम इस तरह से बरकत दिया करो। और तुमने अल्फाज बोलने हैं, तुमने ये अल्फाज कहने हैं और मैं बनी इसराइल को बरकत दूंगा। बरकत देने वाला खुदा है, अल्फाज हमारे हैं, अल्फाज हमारे होंगे। तो क्या ख्याल है 2024 में हम जब सुबह उठे ही और खुदा का शुक्र अदा करते हुए क्या हम कर सकते हैं, क्या खुदा आज हम सब के लिए दुआ करते हैं, ऐ खुदा तू सब पर रहम कर, सबको बरकत दे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। तो अजीज़ो, इससे बड़ी बरकत क्या होगी कि आप सुबह उठते ही अपने लिए तो करना ही है, सबके लिए खुदा से बरकत मांगते हैं, सबके लिए। तो अजीज़ो, जो खुदा राज़िक है, मालिक है, वो कितना खुश होगा कि मेरे ये बेटे और बेटियां सबको बरकत देते हैं। अब ये बुरा भला कहने वाले नहीं, बुराई करने वाले नहीं, बदनाम करने वाले नहीं, लड़ाई करने वाले नहीं, उदास रहने वाले नहीं, ये बरकत देने वाले बन गए हैं। तो जो क्या ख्याल है, बरकत देने वाले बनना चाहिए ना। हाँ, जब हमें पता है कि हम बन सकते हैं। एक होता है ना कि पता ही नहीं होता मैं बन सकता हूँ कि नहीं, एक होता कि पता ही नहीं मैं बन सकता हूँ कि नहीं। लेकिन जब पता चल जाए कि मैं ना सिर्फ बन सकता हूँ, मैं हूँ, बल्कि मैं तो हूँ, मैं बरकत शुदा हूँ, मैं खुद भी बरकत शुदा हूँ, और क्योंकि मैं बरकत शुदा हूँ तो मैं बरकत दे भी सकता हूँ। तो हर एक के लिए दुआ करें, दुआ करें। मैं खुद ही अभी दुआ बन गया हूँ, मैं अभी दुआ हर एक के लिए करूँगा। तो अजीज़ों, जो चीज़ें ये आप करेंगे, आपके बच्चे भी इन्हीं बातों को सीखेंगे, उनके अंदर भी ये बात आ जाएगी और वो भी दुआ देने वाले बन जाएंगे। और आप देखें कि आपके एक घर का माहौल, अगर 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, अभी भी कई ख़ानदान हैं जो 10 बच्चे भी हैं ख़ानदान में, 12 बच्चे भी हमने देखे, अभी भी देखे। तो अजीज़ों, ये जो बच्चे हैं, आपने एक नस्ल को ऐसी बात सिखा दी कि ये नस्ल कहीं भी चली जाए, ये कभी भी मुरझाई नहीं नज़र आएगी, उदास नज़र नहीं आएगी, परेशान नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये खुदा में पैवस्त हैं, खुदा के लगाए हुए हैं। मेरी दुआ है खुदा आप सबको बरकत दे, ताकि ये साल सबके लिए बरकतों का हो, हम सबको बरकत देने वाले, हर एक के लिए दुआ करने वाले बने, मसीह खुदावंद के वसीले से।